और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। सुनो सुनो भाई सुनो, सोशल मीडिया की दुनिया में इन दिनों एक ऐसा महाभारत छिड़ा है जिसने बड़े बड़े धुरंधर राजनेता और उनकी आईटी सेल की रातों की नींद उड़ा दी है। ना कोई असली रैली, ना कोई चुनावी मंच, फिर भी जनता इस लड़ाई पर अपनी आंखें गड़ाए बैठी है। दरअसल बात ही कुछ ऐसी है। कल तक जो नौजवान बेरोजगारी और पेपर लीक के सिस्टम पर भड़ास निकालने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी का झंडा उठाए घूम रहे थे और देखते ही देखते 2.15 करोड़ यानी कि 21.5 मिलियन की डिजिटल फौज खड़ी कर चुके थे, आज उन्हें ललकारने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं ऑगी जनता पार्टी यानी कि ओजेपी। जी हाँ, वहीं मशहूर कार्टून शो ऑगी एंड द कॉकरोचेस वाली दुश्मनी अब इंस्टाग्राम और ट्विटर के सियासी गलियारों में गूंज रही है। एक तरफ है सिस्टम से नाराज खुद को कॉकरोच कहने वाला युवा, तो दूसरी तरफ है कुर्ता पायजामा पहने ऑगी जो इन कॉकरोचों का शिकार करने की कसम खाकर उतरा है। आखिर क्या है इन दोनों पैरोडी पार्टियों का एजेंडा, क्यों छिड़ी है इनके बीच वर्चुअल जंग और कैसे एक कार्टून शो बन गया इंटरनेट की राजनीति का नया अखाड़ा? आइए जानते हैं इस महामुकाबले की इनसाइड स्टोरी। दरअसल पूरा माजरा तब शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की एक टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हुआ। इस पेज ने देश के युवाओं की हताशा, बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों को मीम्स और तीखे व्यंग्य के जरिए उठाना शुरू किया। युवाओं का ये अंदाज इतना पसंद आया कि कुछ ही दिनों में इसके फॉलोअर्स का आंकड़ा 2 करोड़ के पार पहुंच गया, जिसने कई स्थापित राजनीतिक दलों जैसे भाजपा और कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया। हालांकि विवादों के बाद इस पेज को सस्पेंड भी किया गया, लेकिन उन्होंने कॉकरोच इज बैक नाम से वापसी कर ली। अब इसी सीजेपी के दबदबे को चुनौती देने और उनके दावों की हवा निकालने के लिए एंट्री हुई है ऑगी जनता पार्टी की। ओजेपी ने आते ही सोशल मीडिया का तापमान बढ़ा दिया है और खुद को सीजेपी का कट्टर विरोधी घोषित कर दिया है। आपको बता दें, ऑगी जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 5 बड़े वादे किए हैं, जिससे इंटरनेट पर तहलका मच गया है। सीजेपी के आका का पर्दाफाश। ओजेपी ने मैदान में आते ही सबसे पहला और तीखा हमला सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके पर किया। ओजेपी का दावा है कि कॉकरोच जनता पार्टी खुद को न्यूट्रल और आम जनता की आवाज बताती है, लेकिन असल में इसके तार एक राजनीतिक दल से जुड़े हैं। सबूत के तौर पर ओजेपी ने अभिजीत दीपके का 2024 का एक पुराना पोस्ट शेयर कर दिया। इस पोस्ट में अभिजीत ने बोस्टन जाने से पहले दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को धन्यवाद देते हुए लिखा था कि आपके साथ काम करने के मौकों के लिए आभारी हूँ। कोई भी दूरी आम आदमी पार्टी के प्रति मेरी प्रतिबद्धता को कमजोर नहीं कर सकती। ओजेपी का सीधा आरोप है कि दीपके आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया और चुनाव अभियान टीम का हिस्सा रहे हैं और ये सब एक सोची समझी राजनीति का हिस्सा है। हर साइज का कॉकरोच खल्लास। कार्टून शो की ही तरह इस पार्टी का मकसद भी बेहद आक्रामक और मजेदार है। ऑगी जनता पार्टी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उनका मोटो साफ साफ लिखा गया है कि एनी रोच, एनी साइज, एनी स्पीसीज डेड, यानी कोई भी कॉकरोच हो, किसी भी आकार का हो, किसी भी प्रजाति का हो, उसे खत्म करना ही ओजेपी का एकमात्र मिशन है। लोग इस पर जमकर मीम्स बना रहे हैं। युवाओं को कॉकरोच कहने पर आपत्ति। ओजेपी ने एक बेहद भावुक और तीखा पोस्ट शेयर किया है, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरों का एक मोन्टाज था। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने युवाओं द्वारा खुद को कॉकरोच कहे जाने के ट्रेंड पर करारा तंज कसा। ओजेपी ने लिखा, जिस देश को तलवारों की धार और बलिदानों से आज़ादी मिली, वहां आज का युवा खुद को कॉकरोच कहलाने में गर्व महसूस कर रहा है। सच में ये बेरोजगारी चरम पर होने का सबसे बड़ा और खतरनाक लक्षण है। पशु अधिकार घोषणा पत्र। आपको बता दें, ऑगी जनता पार्टी सिर्फ दूसरों की टांग खींचने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसने सोशल मीडिया पर बाकायदा सफेद कुर्ता पायजामा पहने ऑगी का पोस्टर जारी किया है, जिसमें वो जानवरों के बीच खड़ा है। उनका ये 6 सूत्रीय एनिमल वेलफेयर मैनिफेस्टो लोगों का दिल जीत रहा है। नीट पेपर लीक पर न्याय की मांग। ओजेपी भले ही पैरोडी राजनीति कर रही हो, लेकिन छात्रों के गंभीर मुद्दों पर वो चुप नहीं है। उन्होंने अपने ऑगी के साथ सोशल मीडिया पर एक विजुअल शेयर करते हुए नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर खुलकर अपनी राय रखी और न्याय की मांग की। उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि देश के छात्र न्याय के हकदार हैं। ओजेपी के घोषणा पत्र के मुख्य वादे: बेसहारा और आवारा जानवरों के लिए बिल्कुल मुफ्त इलाज, पशु क्रूरता के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाना, हर शहर में ज़्यादा से ज़्यादा शेल्टर होम का निर्माण, जानवरों के लिए रोजाना भोजन वितरण का विशेष मिशन, बड़े पैमाने पर पशु गोद लेने के प्रति जागरूकता अभियान चलाना। तो देखा जाए तो एक बात साफ है, इंटरनेट की ये कार्टून वॉर अब सिर्फ हंसी मजाक या टाइम पास नहीं रह गई है। जहाँ एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी बेरोजगारी और सिस्टम की कमियों को ढाल बनाकर युवाओं की नाराजगी को भुना रही है, वहीं दूसरी तरफ ऑगी जनता पार्टी विरोधियों के राजनीतिक कनेक्शन की धज्जियां उड़ाते हुए बेजुबान जानवरों के हक और देश के स्वाभिमान की बात कर रही है।
हालांकि इंस्टाग्राम पर ओजेपी के अभी करीब 9,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स ही हुए हैं और वो सीजेपी के 2 करोड़ के साम्राज्य से काफ़ी पीछे है। लेकिन उनके तीखे तेवर और तगड़े एजेंडे ने मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। ओजेपी ने अपने बायो में साफ लिखा है कि उन्हें किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन प्राप्त नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया की जनता इस बात को बखूबी समझती है कि इंटरनेट का ये ह्यूमर कभी कभी हकीकत की राजनीति पर भी भारी पड़ जाता है। अब देखना यह होगा कि इस ऑगी बनाम कॉकरोच की लड़ाई में ऊंट किस करवट बैठता है और डिजिटल जनता किसे अपना असली नेता चुनती है। पर जो भी हो, एक बात तो तय है कि सोशल मीडिया पर राजनीति अब उबाऊ भाषणों से निकलकर मीम्स, सटायर और कार्टून कैरेक्टर्स के जरिए एक नए और बेहद रोमांचक दौर में प्रवेश कर चुकी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।